नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में व्यवधान डालने या अपमान करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक के खिलाफ लाए गए नए कानून पर सवाल उठाते हुए इसे नाकाफी बताया और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक कैलेंडर की मांग की। वे केंद्रीय मंत्रियों ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह कानून राष्ट्र गौरव को मजबूत करने के लिए लाया गया है और सरकार शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जबकि इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया और अंत में भारी विरोध व तीखी नोकझोंक के बीच दोनों सदनों में यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए गए। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में वागड़ से बीएपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने आए 309 नेता व कार्यकर्ता पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंच गए, जहां गहलोत के समर्थन में नारे लगने से पार्टी कार्यालय में बवाल मच गया। और जब ये लोग पीसीसी पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मालवीय व खोड़निया को खरी खरी सुनाते हुए सख्त लहजे में कहा कि व्यक्तिवाद और खुद की ब्रांडिंग करने वालों के कारण ही पहले पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि मालवीय ने सफाई दी कि उन्होंने पहले गहलोत से मिलने का प्लान बनाया था और इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोटासरा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ही अनुशंसा पर मालवीय की कांग्रेस में वापसी हुई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बयानों और अंदरूनी कलह को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। श्रीगंगानगर की विशेष अदालतों द्वारा सुनाए गए 2 अलग अलग फैसलों के तहत एक मामले में विधवा भाभी से दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के जुर्म में जेठ को आजीवन कारावास और 75,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसका मुकदमा दिसंबर 2015 में न्यायालय के इस्तगासे पर दर्ज हुआ था। जबकि दूसरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पंजाब के फाजिल्का निवासी महेंद्र सिंह को 2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, जिसे पुरानी आबादी पुलिस ने 1 सितंबर 2019 को सुखवंत सिनेमा के पास वाहनों की जांच के दौरान 2,950 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था और जांच में सूरतगढ़ से नशीली दवाएं लेने के बाद सामने आई थी। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 31 जुलाई है और कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार योग्य अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जबकि यह परीक्षा आगामी 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के 37 विभिन्न विषयों में आयोजित की जाएगी, जिसमें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। और विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई की गई थी, ताकि कोई भी योग्य युवा इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित न रह जाए और सभी इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। या 1,44,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन और अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है तथा मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच असम में बाढ़ की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है, जहां मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 78 हो गया है और 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं तथा कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अब तक ठप है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय टीम ने लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, ताकि किसी भी अनहोनी से समय रहते निपटा जा सके और आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जयपुर के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पति की कानूनी मदद का झांसा देकर एक महिला के साथ अलग अलग शहरों में कई बार दुष्कर्म करने और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लीलता करने के बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अनिल मिश्रा को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास तथा 3 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने जुलाई 2014 में जयपुर के महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया कि आरोपी अधिकारी ने
पति को बचाने का प्रलोभन देकर भोपाल, जोधपुर और मुंबई सहित अन्य स्थानों पर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया तथा बैंक खातों में पैसे भी ट्रांसफर करवाए। अदालत ने अपने सख्त फैसले में टिप्पणी की कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह का जघन्य कृत्य किया जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। हरियाणा के कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक किसान से लोन पास कराने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वेटनरी डॉक्टर को विश्वकर्मा चौक से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तारी के वक्त डॉक्टर का अजीबोगरीब रवैया सामने आया, क्योंकि मीडिया कर्मियों के कहने पर उसने शान से हाथ पीछे बांधकर फोटो शूट कराया और एसीबी इंस्पेक्टर सूबे सिंह द्वारा मुंह ढकने के लिए रुमाल दिए जाने पर भी उसने साफ मना कर दिया तथा गाड़ी में बैठते समय भी वह अधिकारियों को निर्देश देता नजर आया। आरोपी डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद अक्सर कैथल से चंडीगढ़ के लिए गाड़ियां चलाता था और घटना के वक्त भी वह अपनी गाड़ी में सवारियां लेकर चंडीगढ़ जा रहा था, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है। लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में भी सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिसके तहत पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोषियों को किसी भी कीमत पर न्याय बख्शे जाने की बात कही है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष का रुख पूरी तरह नकारात्मक रहा है और सरकार शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी व मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसके राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और यह सत्र सप्ताह भर तक चल सकता है, जिसके कामकाज का अंतिम निर्णय कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा। इस सत्र के दौरान सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को जनता की राय शामिल करने के बाद बहस करवा कर पारित करवाएगी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा टकराव देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीट और अन्य पेपर लीक मामलों, जेनजी के आंदोलनों और सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थल तोड़े जाने जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर भी कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने आने से इस पूरे सत्र में बेहद हंगामेदार रहने के पूर्ण आसार बने हुए हैं। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी स्थित वंदे मातरम रोड पर तेज रफ्तार एसयूवी की भीषण टक्कर से 19 वर्षीय बीटेक छात्र विकल्प उर्फ राजा मीणा की मौत हो गई, जो बाल कटवाने घर से निकला था और टक्कर इतनी भयानक थी कि छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एसयूवी का टायर फटने से चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नागौर में पंजीकृत और महेंद्र डूडी के नाम दर्ज इस एसयूवी को जब्त कर लिया है तथा वाहन मालिक व फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि शहर में तय गति सीमा के बावजूद लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों में भारी चिंता बनी हुई है। मृतक छात्र अपनी मां और छोटी बहन के साथ जयपुर में रहता था, जबकि उसके पिता बूंदी में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। फाजिल्का में 42 वर्षीय सरोज की उसके तलाकशुदा पति 22 साल पुराने साथी गुरमीत सिंह ने समझौते के बहाने बुलाकर खेत में हत्या कर दी। दोनों का 2 साल पहले झगड़े और अवैध संबंध के शक के चलते तलाक हो चुका था, जिसके बाद मृतका मायके में रहती थी। हत्या से पहले आरोपी ने एक वीडियो बनाकर पत्नी की इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड भी किया था। बकरियां चरा रहे एक व्यक्ति द्वारा चीखें सुनने और ग्रामीणों को बताने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हथियार व बाइक बरामद कर ली। मृतका के 3 बच्चे हैं, जिनके 2 शादीशुदा बेटियों ने पिता के लिए उम्र कैद या मौत की सजा की मांग की है, जबकि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।